क्वेश्चन पढ़े कुछ ही बोला है, तो एक वो ध्यान से समझना, ठीक है। इसके बाद फिर हम नहीं बताएंगे, वो ये खाली बताएंगे बढ़िया से, अगर बस हम अपने बन जाएगा। तो हम क्वेश्चन में लिखे हैं कि किसी वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनाता है? 30। किसी वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाती है। यदि वृत्त का व्यास व्यास कितना है? 14 सेमी, ठीक है। हो तो निम्नलिखित ज्ञात करें। तो क्या क्या ज्ञात करना ये देखना। पहले बोला संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी जो ही त्रिज्या खंड बनेगा उसका क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। फिर बोला दीर्घ चाप की लंबाई, दीर्घ मतलब बड़ा कि छोटा? बड़ा, तो दीर्घ चाप की लंबाई। फिर बोला वृत्त खंड का क्षेत्रफल, उससे जो टुकड़ा बनेगा वृत्त का उसका क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। और लास्ट में त्रिज्या खंड का परिमाप भी देख लेंगे। तो सबसे पहले जरूरी होता है कि इसको बनाने से पहले हम यहाँ पे चित्र बनाएं, ठीक है। तो जैसे बोला है वैसे करते हैं। तो सबसे पहले लिखा था किसी वृत्त की एक जीवा, तो वृत्त बनाएंगे। तो सबसे पहले वो वृत्त बनाते हैं। ये रहा वृत्त, ये क्या रहा? वृत्त। एक को क्वेश्चन को बढ़िया से समझना, ये क्या है? वृत्त। वृत्त का जो सबसे बीच वाला भाग होगा इसको हम क्या बोलेंगे? वृत्त का केंद्र। ये वृत्त का केंद्र हो गया, ओ इसका हम नाम दे दिए हैं, ठीक है। तो बोला किसी वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र पर, किसी वृत्त की जीवा ना, तो यहाँ पर एक हमको जीवा बनाना पड़ेगा। बताइए क्या है? जीवा। वृत्त पे कहीं पे भी एक लाइन खींच दें, कैसू खींच दो, उसको हम क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं, ठीक है। तो ये वृत्त का क्या है? जीवा। कोई बोला कि वृत्त का जीवा हम ऐसे नहीं बना सकते हैं, तो तुम ऐसे बना दो, उससे क्या मतलब है? कहीं पे वो खींचता, हमको इधर सुविधा लगा तो हम इधर खींच दें, ठीक है। तो एक वृत्त का जीवा बना दिए। अब ये जो जीवा है ये केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाता है? केंद्र पर कितना डिग्री? बोला है वृत्त की एक जीवा, ये रहा जीवा, केंद्र पर इसको लेके जाओ, बताइए केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 30 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे इसका फोकस किए केंद्र पे, तो ये कितना डिग्री कोण बनाया? 30 डिग्री कोण बनाया, ठीक है। ये चित्र बन चुका है यहाँ तक। तो हमको ज्ञात क्या क्या करना है। और उसके बाद बोला है कि यदि वृत्त का व्यास व्यास कितना है? 14। तो हमको पता है व्यास को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डी। डी ये कितना है? 14। और अगर त्रिज्या मालूम करना है तो त्रिज्या व्यास का कितना होता है? आधा। तो ये कितना हो जाएगा? 7। तो बताइए यहां से तक इसका त्रिज्या कितना है? ये भी त्रिज्या है ना, कितना है? 7, ठीक है, हो गया। अब क्या क्या याद करना है। तो बोला संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, जो ये चित्र बना है उससे जो त्रिज्या खंड बना उसका क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। तो जैसे ये वृत्त बना है तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये ऐसे था और यहाँ से ऐसे ये खींचे लाइन, ठीक है, और ये रहा। तो बताइए त्रिज्या खंड जो बना वो कौन वाला बना? ये वाला त्रिज्या खंड बना ना, ये त्रिज्या खंड बना। इसी का हमको क्या निकालना है? क्षेत्रफल। चाहो तो इसका हम नाम देते हैं, यहाँ पर ही दे देते हैं, यहाँ पे ओ, यहाँ पे ए, यहाँ पे इसका नाम क्या देते हैं? बी। आइए वाला टुकड़ा को देते हैं सी और डी, और यहाँ से ये नाम देते हैं, ठीक है, ठीक है। इसके संगत जो त्रिज्या खंड बना है, संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये ना त्रिज्या खंड, समझ आ रहा है? ये किसी को अगर समझ में ना आएगा तो तुरंत यहीं पर ही पूछना, ठीक है। ये जो है ये त्रिज्या खंड है, इसका हमको क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। तो पहला नंबर में ये बोला है कि इसका क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। और थोड़ा सा चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर में क्या बोला है? त्रिज्या खंड का परिमाप। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है? इसका परिमाप। परिमाप मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ से याद करके यहाँ तक किनारे किनारे, परिमाप मतलब ही ना होता है किनारे किनारे, ठीक है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन समझ में आ गया कि पहला त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मतलब ये टुकड़ा का क्षेत्रफल याद करना है, और फिर चौथा त्रिज्या खंड का परिमाप मतलब यहाँ से यहाँ तक ये पूरा किनारा का लंबाई याद करना है कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना है। समझाया बात? इसके बाद बोला है कि दीर्घ चाप की लंबाई, दीर्घ चाप की लंबाई। तो दीर्घ मतलब बड़ा कि छोटा? तो जैसे वृत्त को हम टुकड़ा किए, अलग किए, तो यहाँ पे दो चाप मिला, एगो ये मिला और एगो कौन मिला? ये जो दिख रहा है ये चाप है और एगो। तो इसमें दीर्घ चाप कौन है? ये वाला दीर्घ चाप, इन्हें दीर्घ चाप। इसका यहां से तक क्या ज्ञात करना है? लंबाई। जैसे होता क्या है कि मेंसुरेशन पढ़ लिए, सब फार्मूला भी लिखा गया, कॉपी में फार्मूला भी उतार लिए, और क्वेश्चन भी मैथ में देखे, क्वेश्चन पढ़े और बनाना चालू कर दिए। इंसान को पता भी नहीं है कि हमको निकालना कोई चीज है। हाँ बोला है त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल निकालो या दीर्घ चाप की लंबाई निकालो, ऐसे लिखा दीर्घ चाप की लंबाई फार्मूला, और फार्मूला लिख दिया, बनाना चालू कर दिया। उसको रियल में पता नहीं है कि दीर्घ चाप होता कोई चीज है, करने रहता है। किसको बोलते हैं वृत्त में दीर्घ चाप या लघु चाप या फिर दीर्घ त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड, किसको बोलते हैं? कुछ नहीं पता है, बस सीधे फार्मूला लिखा, बनाना चालू कर दिया। अब ऐसा लोग ही बड़ा बड़ा क्वेश्चन फिर फंस जाते हैं, क्योंकि रियल में उसको पता नहीं है कि दीर्घ चाप लघु चाप होता क्या है।
तो हमको ये पता चला कि कोची निकालना है, संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, मतलब ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, त्रिज्या खंड का परिमाप मतलब यहाँ से यहाँ तक परिमाप मतलब किनारे किनारे बताए हैं। परिमाप मतलब क्या होता है, उसके किनारे किनारे चलते हैं उसी को परिमाप बोलते हैं। इसका पूरा फॉर्मूला बता चुके हैं ना। तो परिमाप क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा किनारे किनारे चलेंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, परिमाप। ठीक है, इसका परिमाप निकालना है, कर किनारे किनारे चलो, तो दो समझ में आया। उसके बाद बोला दीर्घ चाप की लंबाई, तो दीर्घ चाप ये वाला ना, मतलब तीसरा समझ में आया कि यहाँ से यहाँ तक हमको क्या ज्ञात करना है, इसका लंबाई ज्ञात करना है, यही ना ज्ञात करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद बोला है कि वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब देखो ये जो वृत्त था, इसका जब हम जीवा खींचे, ये जीवा है, तो जैसे इसका जीवा खींचेंगे ये वृत्त जो है के भाग में बट गया, दो भाग में बट गया। ये जो छोटा वाला वृत्त का टुकड़ा दिख रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, लघु वृत्त खंड। और जो बड़ा वाला टुकड़ा दिख रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्त खंड। यही बोलेंगे, बड़ा वाला टुकड़ा को दीर्घ और छोटा वाला को लघु। बाकी इसका नाम अगर मन है तो इसका नाम दे दो, ऐसे है सी डी ई, नहीं माने तो छोड़ देते हैं। तो हमको इसमें ज्ञात क्या करना है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्त खंड ना बोला है, केवल बोला है वृत्त खंड का क्षेत्रफल, मतलब हम इसको लेके चलेंगे, किसको लेके चलेंगे, इसको। ये हमको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो सब क्वेश्चन का समझ में आया कि कोची कोची निकालना, कोची कोची है। तो बोला क्या था कि किसी वृत्त की एक जीवा, तो ये वृत्त बना दिए, उस पर एक जीवा खींच दिए, चित्र बनाना पड़ेगा। वृत्त के केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बनाता है, ये जीवा है, केंद्र पर कितना डिग्री बनाया, 30 डिग्री। यदि वृत्त का व्यास 14 हो तो बताओ, जब व्यास 14 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7। तो निम्नलिखित ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। इसे जो त्रिज्या खंड ये बना है इसका क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। और ज्ञात करना है दीर्घ चाप की लंबाई, ये जो बड़ा वाला चाप दिख रहा है इसका क्या ज्ञात करना है, लंबाई। उसके बाद बोला है कि वृत्त खंड का क्षेत्रफल। और जब ये जीवा हम खींचे, ठीक है, तो एक टुकड़ा बाहर मिला तो इसको बोलते हैं वृत्त खंड, इसका क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। फिर बोला त्रिज्या खंड की परिमाप, ये जो त्रिज्या खंड बना था, परिमाप मतलब किनारे किनारे, तो इसके ये ज्ञात करना है, बारी बारी से ज्ञात करें। ठीक, तो पहला पूछा है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, हम लिखते हैं फॉर्मूला, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो देखो हम पढ़ चुके हैं कि जब पूरा वृत्त है तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला क्या होता है, अगर ये पूरा वृत्त होगा तो वृत्त का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला पढ़े हैं, पता है वृत्त का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यानी कि पूरा वृत्त रहेगा तब तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर लगा देंगे। क्या पूरा वृत्त है, ये एक टुकड़ा है, तो ये जो त्रिज्या खंड का एक टुकड़ा है। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे कुछ ना कुछ कोना से जरूर कटा होगा, कटा होगा। तो फॉर्मूला में क्या देखे थे कि पूरा तो होता है 360 डिग्री और कुछ ना कुछ कोना में कटा होगा। ठीक है, तो बताओ त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। कैसे होता है जो देख लिए थे। अब जैसे जैसे बोला वैसे वैसे रख देते हैं। पाई का मान कितना होता है, त्रिज्या, त्रिज्या इसका कितना दिया है, 7। स्क्वायर है ना, स्क्वायर मतलब उसी चीज को केवल लिखना है 2 बार, तो ये लिख दिए। फिर गुना थीटा, मतलब थीटा कितना डिग्री दिया है, 30 डिग्री, और नीचे कितना है 360। यानी किसी को दिक्कत है, केवल फार्मूला लिखे उसका मान बैठा दिए। तो 1 0 से 1 0 कट गया, इस 7 से 7 ये कट गया, और 3 से 36 जरूर कटेगा के बार में, 12 3 36। ठीक है, इसका आधा कितना हो जाएगा, और इसका आधा कितना हो जाएगा, 11, और कटेगा नहीं, बराबर 11 7 कितना होता है 77, और बटा में कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल में क्या लगाते हैं, स्क्वायर। करिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। आगे चलते हैं। दीर्घ चाप की लंबाई, तो दीर्घ मतलब बड़ा होता है कि छोटा, चाप किसको बोलते हैं, कोई भी टेढ़ा रेखा खींचा हो इस तरह से, उसी को हम क्या बोलते हैं, चाप। मतलब पूछेंगे कि किस इसका आकृति बताइए क्या है, तो ये चाप है। ठीक है, ऐसे हम खींच दें, बताओ ये क्या है, ये भी चाप है, और ये क्या है, चाप। क्या इसको भी अगर टेढ़ा रेखा ऐसे खींचा हुआ मिले तो इसको हम क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। तो बोला है कि दीर्घ चाप की लंबाई ज्ञात करो। तो जैसे ही टुकड़ा अलग किए, दीर्घ चाप कौन मिला, यहां से तक ला, ये ना है बड़ा वाला चाप, और ये क्या है, छोटा वाला चाप। तो ये दीर्घ चाप का क्या ज्ञात करना है, लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, फार्मूला लिखते हैं हम, दीर्घ चाप की लंबाई। देखिए दीर्घ चाप की लंबाई ज्ञात करना है ना। तो बताओ जब ये पूरा वृत्त होता है तो पूरा वृत्त में जब हम यहां से यहां तक एक किनारा चक्कर लगाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, परिधि। परिधि मतलब क्या होता है, किनारे किनारे। यहां से अगर कोई दूरी नापा, यहां से घूमा, घूमते 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 फिर यहाँ वापस चल आया,
ठीक है, मतलब ये एक चक्कर यहाँ से जहां पे से शुरू किया था वहीं पे फिर पहुंच गया, तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी नापेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, परिधि बोलेंगे। यानी कि अगर पूरा वृत्त रहता है तो पूरा वृत्त का परिधि कितना हो जाता है। मान लो कि पूरा वृत्त है, अगर पूरा वृत्त का एक चक्कर पूछे तो फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। अगर केवल इसका बात करेंगे, केवल इसका पूछे, इसका, तो यहाँ पे कोई ना कोई कोना से जरूर कटा होगा। तो केवल इसका पूछे, मतलब अगर पूरा रहता है तब तो हो जाता है 2πr, लेकिन केवल इसका पूछा है ना, अगर केवल इसका पूछेगा तब क्या हो जाएगा, तब क्या करेंगे कि देखो पूरा वृत्त का कितना होता है 360, आई बट गया कितना भाग में, थीटा भाग में। अगर इसका पूछे तो ये हो जाता है। ठीक है, अब यहां से यहां तक ये तो हो गया केवल इसका। अगर मान लो कि बड़ा वाला का पूछते हैं तब क्या करेंगे, तो ये पूरा वृत्त का निकाल लेंगे। ठीक है, और पूरा वृत्त में से ये छोटका को घटा देंगे, निकल जाएगा बड़का। ठीक है, तो बताओ वृत्त का परिधि फार्मूला क्या होता है, 2πr। पता नहीं लगेगा। आगे देखें, देखो पूरा वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr, लेकिन हमको पूरा वृत्त नहीं निकालना है, बड़का निकालना है ना, तो ये छटका को घटा दो। बताओ छटका का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस छटका का फॉर्मूला 2πr थीटा बटा 300, ये ना। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, बराबर करें। 2πr एरो में दिख रहा है, 2πr एरो में दिख रहा है, 2πr को कमा कर लेते हैं, तो 2πr निकल गया, यहाँ पे कितना बचेगा 1, माइनस 2πr तो निकल गया, क्या बच गया केवल थीटा बटा 300, नहीं बचेगा। ठीक है, 2 रहने देते हैं, पाई का मान, त्रिज्या, त्रिज्या कितना है 7, 1 रहने देते हैं, थीटा मतलब कोना कितना डिग्री है 30 डिग्री, बटा में देते हैं 360, कट जाएगा 1 0 से 1 0, और 12 3 36, इधर 7 से 7, 22 दूनी कितना हो गया 44, इधर एलसीएम ले, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12, क्रॉस गुना करते हैं तो 12 और माइनस कितना हो जाएगा 1, ये 44 है, 12 में से 1 जाएगा 11, और नीचे क्या है 12, कटेगा भी, एक आधा 6, एक आधा 22, एक आधा 11, एक आधा 3, 11 में 11 से करो कितना होता है 11 का स्क्वायर 121, बटा में कितना 3 सेंटीमीटर, ये निकल गया दीर्घ चाप का लंबाई। कोई दिक्कत है, बन जाएगा, ऊपर 180 है, ऐसे दूसरे काट दिए होंगे, देखो तो ध्यान से, दो यहाँ पर ही नहीं होगा, देखो फॉर्मूला देखो दोनों ना है। ठीक, इसके बाद क्या निकालना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, देखते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसको मिटा देना नहीं, यहाँ पे देखिए बताए, इसको मिटा देते हैं, इसको तो मिटा ही सकते हैं। क्या निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो बता हम फार्मूला बता चुके हैं कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला क्या होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला बताओ, आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटा 360 और माइनस में हाफ साइन थीटा, ये ना होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला। मान रखते हैं, बताओ आर का वैल्यू कितना है 7, और 7 का स्क्वायर, पाई का मान कितना होता है 22/7, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, और नीचे में कितना है 360, माइनस 1/2 है। ठीक है, और ये साइन है, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, सबका वैल्यू रख दिए। देखो थीटा, देखो पाई का 22/7, थीटा कितना डिग्री है 30 डिग्री, और नीचे रहा ये 360, फिर माइनस, फिर 1/2, फिर साइन, और थीटा, थीटा कितना 30 डिग्री। आगे चलते हैं, तो 7 का स्क्वायर होता है कितना होता है 49, कटेगा भी,
12 बार में कट जाएगा। आई का आधा 6, आई का आधा कितना हो जाएगा 11। ऊपर कितना हुआ इस साइड देखो, ये वाला में कितना बचा ऊपर 11, और नीचे 6 से 42, और फिर ये क्या है माइनस, आइए 1/2 साइन 30 डिग्री के मान 1/2 गुना, ठीक है। ये 49 रहेगा, रहेगा 11/42 भी रहेगा नहीं। हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लें तो बताइए 2 गुना होकर कितना हो जाएगा 4, और नीचे कितना है 42, 42 और 4 के एलसीएम कितना हो जाएगा 42 और 4 के एलसीएम, एलसीएम निकाला जाता है 42 और 4 लगाओ के बार में लगेगा 21 दूनी और 2 दूनी 4 और लगेगा 21 से 2 नहीं ना, तो गुना करते हैं 21 दूनी 42 और 42 दूनी कितना हो जाता है 84, 42 दूनी 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ठीक है। मतलब 42 का केवल पढ़ेंगे कि 84 आएगा 2 बार, और 11 दूनी माइनस 4 का केवल पढ़ेंगे कि 84 आएगा, 21 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 21, ये 49 रहा, 22 में से 21 घटा दो 1, और नीचे कितना है 84, ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा गुना, ठीक है। 22 में से 21 गया 1 और बटा में 84, और ये 49, ब्रैकेट हटाएंगे क्या हो जाएगा गुना, कटेगा भी, काटेगा तो काट दो, वरना 49 में 1 से गुना 49, और नीचे क्या है 84 सेंटीमीटर उसका, हो गया आंसर, ठीक है। एक और पूछा था और डस्टर है ना जी सही में लेके चला आएगा, गलत बात। आगे देखें, अगला क्या निकालना है, त्रिज्या खंड का परिमाप निकालना है ना, बिना कहले उठा के लेके चला आया था। त्रिज्या खंड के परिमाप, ठीक है। त्रिज्या खंड के परिमाप बराबर फॉर्मूला लिखते हैं, लिखें त्रिज्या खंड का परिमाप। देखो परिमाप मतलब किनारे किनारे होता है ना, होता है, त्रिज्या खंड के किनारे किनारे चलेंगे जो मिलेगा उसका क्या हो जाएगा परिमाप। तो ये त्रिज्या खंड यहाँ से यहाँ तकला चलना है, फिर यहाँ से यहाँ तकला, और फिर यहाँ से यहाँ तकला, ठीक है। तो बता जब यहाँ से यहाँ तकला चलेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2πr θ/360 देख चुके थे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तकला चले तो क्या हुआ 2πr θ/360, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तकला पूरा एक चक्कर ना हुआ है, फिर यहाँ से यहाँ तकला चलेंगे तो ये r है, आई भी त्रिज्या यार, तो यहाँ से यहाँ तकला चलेंगे ये r आएगा, ये r प्लस में के बार हो जाएगा 2r, फॉर्मूला बता दिए हैं ला करके। देखो ये कट जाएगा, के बार में कटेगा 360 क्या था 180 कट गया। आगे जब इसको सॉल्व करते हैं तो देखा जाए r इसमें भी है r इसमें भी, दोनों में है, तो r को कॉमा कर लेते हैं, यहाँ पे बचेगा क्या पाई बचेगा और थीटा बचेगा, और नीचे में बचेगा 180, फिर प्लस r तो बाहर हो गया, क्या बचा 2। तो ये फार्मूला हुआ था कि त्रिज्या खंड के अगर परिमिति या परिमाप या परिधि मालूम करना है तो इसका ये क्या हो जाएगा फार्मूला। अब फार्मूला पे बैठाते हैं, बताओ त्रिज्या कितना दिया है 7 दिया है, पाई का मान कितना होता है 22/7, थीटा मतलब कोना कितना डिग्री दिया है 30 डिग्री दिया है, ठीक है। बटा में कितना है 180, फिर प्लस में है 2, सब बढ़िया है। 7 को रहने देते हैं, कटेगा के बार में 12, एक आधा 6, एक आधा 11, ऊपर कितना बचा है यहाँ पे, और नीचे से अच्छा कितना हो जाएगा 42, फिर प्लस ये कितना है 2, ठीक है। अगला फिर बराबर 7 को रहने देते हैं, एलसीएम लेंगे, बट हम कुछ ना तो बन दे सकते हैं, एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा 11, और प्लस में कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 84। ओहो यहाँ पे पूरा 360 समझ के हम काट दिए, 1 0 से 1 0 खत्म, आई चौथिया कितना हो जाएगा 18, एक का आधा 3 आई का आधा 11, यानी कि नीचे में हो जाएगा 7 21, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा 21, क्रॉस गुना करते हैं तो 11 प्लस 21 दूनी 42, ये 7 रहा, 42 से 11 जोड़ दो कितना हो जाएगा जी 2 1
3 और 4 1 5 और नीचे में कितना है 21। 7 21 कट जाएगा 3 बार में बराबर 53 और बटा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इतना बात समझ में आया। अब तो यहाँ से यहाँ तक किसी को कहीं पे ना भी समझ में आया है? सब समझ में आ गया है? ठीक है, तो हम आगे बनाने के लिए देते हैं।